नाजरीनो सामाईन, इस्लामी किताबों और कुरान पाक की हुर्मत हर मुसलमान के नजदीक सबसे अहम है। मगर आज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर जहाँ रूह कांप गई, वहीं पर अल्लाह ताला की जात के रहमान होने पर यकीन पहले से बढ़ गया। अल्लाह ने अपने कलाम की हिफाजत के लिए दुनिया के हर हिस्से में अपने सिपाही छोड़े हुए हैं। ऐसा ही एक सिपाही आज तमाम मुसलमानों का हीरो बन गया। एक चाकू से उसने कुरान पाक का नुस्खा नजरे आतिश करने वाले को बहुत अच्छा सबक सिखा दिया। नाजरीन कराम, मशहूर इल्हामी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद है। कुरान वो वाहिद इल्हामी किताब है जो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है और अपने नज़ूल से लेकर अब तक किसी भी किस्म की तहरीफ और गलतियों से पाक है और रहती दुनिया तक रहेगी, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने ले रखा है। कुरान मजीद में इरशाद होता है, हमने ही कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। कुरान की हिफाजत का मतलब ये भी है कि कोई भी इसमें अल्फाज की तब्दीली नहीं कर पाएगा। अरबी में जिस तरह कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये उसी हालत में क़यामत तक महफूज रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जहन में खन्नास भरा हुआ है। वो जहनी तौर पर बीमार लोग होते हैं। उनकी बीमारी का इलाज कुदरत ने अपने पास रखा हुआ है। वक्त आने पर कुदरत उन्हें उनके जराइम की कड़ी सजा देती है। कुरान की बेहुरमती करने वालों के बारे में इस्लामी अकीदा ये है कि आखिरत में उनकी सजा बहुत बड़ी होगी, क्योंकि ये अमल अल्लाह की बेपनाह इज्जत और करामत के खिलाफ है। अल्लाह ताला अपने कलाम के साथ जो इज्जत रखते हैं उसका इनकार करना इंतहाई संगीन जुर्म है। ये तमाम बातें इस्लामी फिक़ह, कुरान और हदीस और इस्लामी तारीख में मौजूद हैं। ताहम ये जरूरी है कि इस मसले को फतवों और कानूनी तौर पर बरतर जजमेंट के तहत हल किया जाए, ताकि हर सूरत में इंसाफ और कानून का एहतराम किया जा सके। आपको बताते हैं कि लंदन में तुर्क कौंसलेट के सामने एक शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए उसे नजरे आतिश करने की कोशिश की। इस दौरान वहाँ मौजूद एक शख्स ने, जो यकीनी तौर पर दिल में ईमान की रोशनी रखता था, उसने गुस्से में आकर उस पर चाकू से हमला किया और उसके हाथों से कुरान पाक का जलता हुआ नुस्खा छीन लिया। उस शख्स ने उस मलून के इश्तियाल अंगेज इकदाम के नतीजे में उसे चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया और उस गिरे हुए शख्स पर गुस्से से थूक दिया। उसके अल्फाज याद रखे जाने के काबिल हैं। उसने कहा, ये मेरा कुरान पाक है, ये मेरा मजहब है। अब कोई 1.5 अरब लाशों समेत उनके हुक्मरानों से कोई पूछे कि क्या वो तुम्हारा कुरान पाक नहीं है, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? जख्मी मलून शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है। उस बंदे ने सही मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। अल्लाह नुस्खा हाई कीमिया को जलाने का जुर्म करने वाले काफिर मरदूद को दुनिया में ही जिल्लत और इबरत का निशान बना देगा। कुरान पाक के नुस्खे को जलाने वाले को 20 सड़क में ढेर करने वाला हीरो लंदन में तुर्क कौंसलेट में मुलाजिम है। उन तुर्क साहब को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मगर बादशाह उन्हें रिहा कर दिया गया। जब आप किसी के मजहबी जज्बात को खिलौना समझकर खेलते हैं तो फिर उसके अंजाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उससे बड़ा पागल कोई नहीं जो किसी के मजहबी जज्बात की तौहीन करता है। किसी मुसलमान को भी ये जेब नहीं देता कि वो किसी दूसरे मजहब के शख्स के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाए। अक्सर हमने हॉलीवुड की फिल्मों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर मज़ाहिया खाके बनते देखे हैं, मगर उन्हें देखना, उन्हें शेयर करना ये सब गुनाह है। अल्लाह ने हमें हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तालीम दी है कि चारों इस्लामी किताबों पर ईमान लाए बगैर एक मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह मुसलमान होने के लिए जरूरी है कि तमाम अंबिया कराम पर ईमान लाया जाए। मुसलमान होने की हैसियत से हमें दीगर अंबिया कराम और चारों मजहबी किताबों की हुर्मत का भी ख्याल रखना चाहिए। कुरान पाक की बेहुरमती एक बहुत संगीन जुर्म है और इसका इस्लामी कानून में बहुत सख्ती से तज़किरा किया गया है। कुरान की बेहुरमती करने वाला शख्स इस्लामी नुक्ता नजर से इंतहाई काबिल मुज़म्मत और गुनहगार होता है। इस्लाम में कुरान पाक की बेहुरमती करने की सजा का जिक्र कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। ताहम इस्लामी फिक़ह के मुताबिक ये जुर्म कुफर के मुतरादिफ समझा जाता है और अगर किसी ने जानबूझकर कुरान को नापाक किया या उसकी बेहुरमती की तो उसे सख्त सजा दी जा सकती है, जिसमें दुनिया में सजाएं भी शामिल हो सकती हैं, जैसे कैद या मौत की सजा। ताहम ये सजा मकामी कवानीन, अदालतों और हुकूमती फैसलों पर मुनहसिर है। इस्लामी तारीख में बेहुरमती करने वालों को अमूमी तौर पर सजा दी जाती थी ताकि मजहबी तकद्दुस को बरकरार रखा जा सके। इसी तरह मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक में कुरान की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने के कवानीन मौजूद हैं। दीन इस्लाम में कुरान की इज्जत और एहतराम पर बहुत जोर दिया गया है और कुरान की बेहुरमती करने को एक इंतहाई संगीन जुर्म समझा जाता है, जिसकी सजा दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बड़ी है। दुनिया में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात मुतअद्दिद बार पेश आ चुके हैं। इनमें सबसे पहले जब कुरान पाक को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नापाक हाथों से पामाल किया गया, उस वक्त से ये मसला उठना शुरू हुआ। इन गुनहगार इक़दामात में कुरान के नुस्खों को नजरे आतिश करना, उनकी बेहुरमती करना और कुरान के सफ़ात को जमीन पर फेंकना शामिल है। कुछ अहम वाक़यात में 1980 की दहाई में स्वीडन और डेनमार्क में कुरान की बेहुरमती के वाक़यात पेश आए, जहाँ मुसलमानों की हसासियत को नजरअंदाज करते हुए कुरान को नजरे आतिश किया गया। इन वाक़यात ने दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया और आलमी सतह पर
एक एहतजाज का आगाज किया। 2010 में अमेरिका में कुरान की बेहुरमती का एक और वाकया सामने आया, जब एक अमेरिकी पादरी ने कुरान को नजरे आतिश करने की धमकी दी। इस वाकये ने आलमी सतह पर शदीद एहतजाज को जन्म दिया और मुसलमानों ने अपनी आवाज उठाने के लिए आलमी फोरम्स पर इसकी मजम्मत की। इन वाकयात को रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक और तंजीमें आलमी सतह पर मुत्तहिद हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ आवाजें बुलंद की गयी और आलमी कवानीन में ऐसे इक़दाम को रोकने के लिए जोर दिया गया। मुस्लिम ममालिक ने अपने एहतजाज को बढ़ाया और आलमी सतह पर मजहबी आज़ादी और एहतराम के लिए कवानीन वाज़े करने की कोशिश की। उनके मुतालिबात में कुरान की बेहुरमती करने वालों को सजा देना और ऐसी हरकतों को रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाना शामिल था। इसके अलावा बहुत से मुसलमान शहरियों ने भी सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए कुरान की बेहुरमती के खिलाफ आवाज उठाई और दुनिया भर में इसके खिलाफ एक शोर बेदार करने की कोशिश की। मुसलमानों ने कुरान की हुर्मत की हिफाजत के लिए अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल किया और आलमी सतह पर एक ताकतवर एहतजाज किया, जिसका असर हुकूमतों पर भी पड़ा। ये तमाम इकदाम इस बात का गमाज है कि कुरान की बेहुरमती के खिलाफ एक आलमी सतह पर शौर और हसासियत बढ़ाने की जरूरत है, ताकि दुनिया भर में तमाम मज़ाहिब के तकद्दुस का एहतराम किया जाए। कुरान की बेहुरमती करने वालों के बारे में मुख्तलिफ इस्लामी तारीखों और रिवायात में जिक्र मिलता है कि उनको दुनिया और आखिरत में सख्त सजा का सामना करना पड़ा। ताहम उन सजाओं का इनिसार मुख्तलिफ दौरों, मुमालिक और वक्त पर था। कुरान की बेहुरमती करने वालों के मुतल्लिक मुख्तलिफ वाक़यात में ये देखा गया कि उन्हें मुख्तलिफ तरीकों से सजा दी गई। इस्लामी तारीख में मुख्तलिफ अदवार में कुरान की बेहुरमती करने वालों को कत्ल की सजा दी गई। ये सजा इस्लामी हुक्मरानों की तरफ से अदालत में कानून के तहत दी जाती थी, खास तौर पर अगर ये जुर्म जानबूझकर और अवामी सतह पर किया जाता। ऐसा करना इस्लाम में कुफर के मुतरादिफ समझा जाता है और इसकी सजा मामूलन मौत होती थी। माजी में बाज़ वाक़यात में तारीख में मुख्तलिफ इस्लामी हुक्मरानों ने कुरान की बेहुरमती करने वालों को सजाएं दी, जैसे कि बाज़ गज़वात और फतुहात में जहाँ दुश्मन ने कुरान की बेहुरमती करने की कोशिश की, वहाँ उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। इस्लामी फिक़े के मुताबिक कुरान की बेहुरमती करने वाला शख्स एक काफिर या मुर्तिद समझा जा सकता है और उस पर फतवे के मुताबिक सजाएं आयद की जा सकती हैं। अगर वो मुसलमान था और उसने नादानी या जानबूझकर कुरान की बेहुरमती की तो उसे तौबा का मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर उसने अपने जुर्म को दोहराकर इनकार किया तो उसकी सजा मौत हो सकती है। कुरान पाक की हुर्मत की हिफाजत करना एक बहुत अहम और मुकद्दस जिम्मेदारी है। कुरान पाक के एहतराम की हिफाजत के लिए कुछ अहम तरीके ये हो सकते हैं। कुरान को बाकायदगी से पढ़ना और उसकी तिलावत करना एक अहम तरीका है। तिलावत के वक्त उसका अदब और एहतराम करना जरूरी है। सिर्फ कुरान को पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि उसके मफहूम को समझना और उस पर अमल करना भी जरूरी है। इससे इंसान की जिंदगी में रूहानियत और हिदायत आती है। कुरान पाक को हमेशा पाक और साफ जगह पर रखना चाहिए। उसे नजासत या नापाक जगहों पर ना रखें। उसकी हिफाजत के लिए हम हमेशा वुजू करके तिलावत करें और उसे उन जगहों पर रखें जहाँ उसे इज्जत और एहतराम मिले। कुरान को अदब से हाथों में उठाएं और उसके साथ किसी भी किस्म की बेअदबी ना करें। कुरान को एहतराम देने के लिए उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कुरान पाक को कभी भी बेतरतीब और बेइज्जती से ना रखें। उसे हमेशा साफ और अच्छे तरीके से महफूज रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।